हेलो एवरीवन। सो गाइस, कनेक्टर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ये पार्ट 3 है और एक पैराग्राफ लाया हूँ। ये कनेक्टर्स आपने सुने तो ज़रूर होंगे, थोड़ा बहुत इसको देखते हैं और फिर पैराग्राफ करते हैं गाइस। जैसे कि इवेंचुअली है। इवेंचुअली का मतलब है कि जब भी आप फाइनली बोलते हैं ना, फाइनली, तो वहाँ पर फाइनली ना बोल करके आप इवेंचुअली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अंत में। जैसे कि भाई अंत में वो उसने जॉब पकड़ ली तो फाइनली ही गॉट अ जॉब, ऐसे बोलते हैं ना। तो फाइनली ना बोलकर आप भी कह सकते हो कि इवेंचुअली ही गॉट अ जॉब, इवेंचुअली दे गॉट मैरिड, अंततः, आखिरकार, अंत में उन्होंने शादी कर ली। तो इवेंचुअली का मतलब है कि बिल्कुल लास्ट को दिखाता है कि अंत में। एक वर्ड है सब्सक्वेंटली। सब्सक्वेंटली को आप रिप्लेस कर सकते हैं लेटर ऑन की जगह। कहते हैं ना लेटर ऑन, वो इस लाइन में आ गया, बाद में उसने हमें फ़ोन किया। तो लेटर ऑन मतलब सब्सक्वेंटली। He said कि he was very angry with me, he did not want to talk to me and later on he realized and he made me a call। मतलब बाद में उसको एहसास हुआ, उसने मुझे कॉल किया। तो सब्सक्वेंटली का मतलब होता है लेटर ऑन, यानी कि बाद में, सब्सक्वेंटली। ओके, अगला फटाफट इसको करते ताकि पैराग्राफ देख पाए। एक आता है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग आपको डिस्पाइट वाली फीलिंग देता है। अब यह है कि जब सबका पहले से है तो हम ये क्यों सीखे। एक्चुअली कब कौन क्या इस्तेमाल कर लेगा आपको पता तो होना चाहिए। न्यूज़पेपर में नॉट विद स्टैंडिंग आ जाएगा, क्या कर लेंगे आप। तो ये डिस्पाइट वाली फीलिंग देता है, यानी कि इसका मतलब वही है के बावजूद। अगर मैं कहता हूँ कि डिस्पाइट हैवी रेन, भारी बारिश के बावजूद आई वेंट टू ऑफिस, तो आप ये भी कह सकते हो कि नॉट विद स्टैंडिंग हैवी रेन आई वेंट टू ऑफिस। तो ऐसा भी होता है। और कई बार तो ऐसा लिखा होगा कि आपके समझ में नहीं आएगा नॉट विद स्टैंडिंग। ये ऐसे लिखा होगा, पहले लिखा होगा हैवी रेन और यहाँ पर लिखा होगा नॉट विद स्टैंडिंग। आप फंस जाओगे, ये क्या है यार, हैवी रेन नॉट विद स्टैंडिंग। ये उल्टा भी कर देते हैं। तो नॉट विद स्टैंडिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप पूरा देख लेंगे कि इसको 3 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा। आप इसको प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्पाइट वाली फीलिंग देता है। कई बार ये ऑल्दो वाली फीलिंग भी देने लगता है। जैसे आप कह सकते हो कि नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही वॉज फैट, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही वॉज फैट ही स्टार्टेड डांसिंग एट द पार्टी। यानी कि इसके बावजूद कि वो मोटा था वो पार्टी में डांस करने लगा। तो है ना, बेहतरीन नहीं है। अगला है ऑन द कॉन्ट्रैरी। ऑन द कॉन्ट्रैरी कैसे दिखाता है, जैसे कि यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की ने बोला कि माई बॉयफ्रेंड इज़ अ वेरी ऑनेस्ट गाय, ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पर कोई उसका जानने वाला कह रहा है कि तेरा बॉयफ्रेंड ऑनेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक चोर है, लुटेरा है। तो जो कहते हैं कि वो ये नहीं है बल्कि ये है, तो बल्कि को आप ऑन द कॉन्ट्रैरी बोलोगे। तो ये बंदा कह रहा है कि योर बॉयफ्रेंड इज़ नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑन द कॉन्ट्रैरी ही इज़ अ थीफ, ही इज़ अ ब्रैट पर्सन, ही इज़ अ बैड पर्सन, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रैरी, यानी कि ऑन द कॉन्ट्रैरी की हिंदी पे ना जाए, हिंदी पे जाएंगे तो इसके विपरीत ऐसा कुछ हिंदी लिखा होगा। तो जैसे कोई कुछ बोले कि यार वो बंदा तो मुझसे बहुत प्यार से बात करता है, वो तो यार मेरा वेल विशर है, मैं बोलूँगा ही इज़ नॉट योर वेल विशर, ऑन द कॉन्ट्रैरी ही इज़ योर बिग एनिमी, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो है ना प्यारा सा, ऐसे यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है अर्लियर। अर्लियर का मतलब ये है कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं इस पॉइंट से पहले की बात है। तो अर्लियर मतलब पहले वाली फीलिंग देता है कि अर्लियर आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, पहले मुझे पता नहीं था इस बारे में। अर्लियर शी डिड नॉट बिहेव द वे शी इज़ बिहेविंग राइट नाउ, पहले वो ऐसा बिहेव नहीं करती थी जैसा वो अभी बिहेव कर रही। एक आता है आपका मीन वाइल। छोटे छोटे स्ट्रक्चर कनेक्टर्स है। मीन वाइल का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि देखो तुम ना नहा लो और इसी बीच मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो ये जो इसी बीच है, यानी कि आप नहा रहे हो और जब आप नहा रहे हो, इस नहाने का जो समय लगेगा ना, उसी समय में बंदा कुछ और भी कर ले, तो उसको बोलते हैं मीन वाइल, उसी बीच में। तो क्या बोलेंगे, यू जस्ट हैव अ बाथ मीन वाइल आई एम गोइंग टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू। तो मीन वाइल ऐसे करते हैं। पैराग्राफ में आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला है नाउ दैट। नाउ दैट का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं चूंकि। चूंकि जैसे आपने बोला कि चूंकि अब हम यहाँ आ गए हैं तो चलो जुहू बीच भी चलते हैं। सो नाउ दैट वी हैव कम टू मुंबई, लेट्स गो टू जुहू बीच। तो नाउ दैट का भी इस्तेमाल कभी कभी दिखाई देगा, हालांकि इसकी जगह सिंस या एस का इस्तेमाल होने लगा है। इसको मैंने डिटेल में सब नहीं बताया है क्योंकि सब पे कहीं ना कहीं वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अब इसको पैराग्राफ में देखते हैं गाइस, ताकि आपके समझ में आ जाएगा। तो शुरू करें। कल मैंने अपने पड़ोसी के बेटी को मेरे कॉलेज के बिगड़े हुए
स्टूडेंट के साथ एक पार्क में देखा। ओके, ठीक है, कैसे होगा भाई? तो yesterday मैंने अपने पड़ोसी के बेटी को पार्क में देखा ना। आई सॉ माई, अगर आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि आई सॉ वन ऑफ माई नेबर्स डॉटर, वन ऑफ माई नेबर्स डॉटर, ऐसे भी कह सकते हो। और अगर पड़ोसी को आप मतलब एक ही पड़ोसी है और उसी की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि yesterday आई सॉ, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, माई नेबर्स डॉटर, ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ही पड़ोसी है। yesterday आई सॉ माई नेबर्स डॉटर, कल मैंने अपने पड़ोसी की बेटी को मेरे कॉलेज के बिगड़े हुए स्टूडेंट के साथ पार्क में देखा। तो yesterday आई सॉ माई नेबर्स डॉटर विद द, बिगड़ा हुआ, इस ब्रैट बोल दो, स्पॉइल्ड बोल दो, रफियन बोल दो, बहुत सारे वर्ड, विद द स्पॉइल्ड बॉय ऑफ माई कॉलेज इन द पार्क। देख लेते हैं। तो yesterday आई सॉ माई नेबर्स डॉटर, मैंने अपने पड़ोसी के बेटी को देखा, किसके साथ देखा? विद द स्पॉइल्ड बॉय ऑफ माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के बिगड़े हुए लड़के के साथ देखा। कहाँ देखा? इन द पार्क, पार्क में देखा। yesterday लगा दिया। पहले वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, बाद में वो रिलेशनशिप में आ गए। अब यहाँ पर पहले यानी कि अर्लियर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, तो लगा दीजिए अर्लियर। दे बोथ भी कह सकते हो, बोथ ऑफ देम भी कह सकते हो, तो दे बोथ वर ओनली फ्रेंड्स। अब देखो बाद में वो रिलेशनशिप में आ गया। अब देखिए सब्सिक्वेंटली, अब समझ में आ रहा है सब्सिक्वेंटली क्या होगा? अर्लियर दे बोथ वर ओनली फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लगा दीजिए सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली दे रिलेशनशिप में आ गए। अगर कोई रिलेशनशिप में घुस जाए, आप वहाँ पर एंटर लगाओगे और एंटर के साथ यहाँ इनटू अलाउड है, तो सब्सिक्वेंटली दे एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप, ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बाद में है इसको हम सब्सिक्वेंटली कह रहे हैं, आप लेटर ऑन भी कह सकते हो। चलो, मैंने उस लड़की को समझाने की कोशिश की, वो उस लड़के को, अच्छा, समझाने की कोशिश की वो उस लड़के को अवॉइड करे। मैंने उस लड़की को समझाने की कोशिश की कि वो, एक और की लगाना पड़ेगा, कोशिश की कि वो उस लड़के को अवॉइड करे, लेकिन उसने कहा यह लड़का बहुत ईमानदार और दयालु है। चलो, कैसे होगा? आई ट्राइड टू मेक दैट गर्ल अंडरस्टैंड, कोशिश की कि वो उस लड़के से को अवॉइड करे। तो आई ट्राई टू मेक दैट गर्ल अंडरस्टैंड, सो दैट शी कुड अवॉइड दैट बॉय। आप अलग तरीके से बना सकते हो। आई एडवाइज हर टू अवॉइड दैट बॉय भी हो सकता है, मैंने उसको एडवाइस किया कि अवॉइड कर। मतलब एक टू लगा के आप पूरा सेंटेंस जोड़ सकते हो। मैंने यहाँ सो दैट से जोड़ा है ताकि आपको थोड़ा नए नई चीज़ों का भी ज्ञान होता रहे। तो मैंने क्या लिखा है कि आई ट्राई टू मेक दैट गर्ल अंडरस्टैंड, मैंने उसको समझाने की कोशिश की ताकि, सो दैट मतलब ताकि, शी कुड अवॉइड दैट बॉय, वो उस लड़की को अवॉइड कर सके, वो लड़के को अवॉइड कर सके। तो जब हम सो दैट लगाते हैं तो पास्ट में कुड का इस्तेमाल करते हैं या माइट का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में मे का या कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करें। लेकिन उसने कहा, बट उसने कहा, शी सेड, अब उसने क्या कहा? यह लड़का बहुत ईमानदार और दयालु है। दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट एंड, दयालु मतलब मैग्नैनिमस, ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा यह दयालु नहीं है बल्कि एक बिगड़ा हुआ लड़का है, बिगड़ा हुआ लड़का है। तो मैंने कहा
कैसे होगा भाई? मैंने कहा मतलब आई सेड, अब देखो यह दयालु नहीं बल्कि आ गया है ना, तो हम बोलेंगे कि ही इज़, मैंने कहा कि ही इज़ नॉट मैग्नैनिमस, स्पेलिंग गलत है, ही इज़ नॉट मैग्नैनिमस, बल्कि ऑन द कंट्रैरी, यह एक बिगड़ा हुआ लड़का है, ही इज़ अ स्पॉइल्ड बॉय। ठीक है जी, आगे देखिए, मेरे समझाने के बावजूद भी वो उस लड़के को डेट करती रही। अब यहाँ बावजूद के लिए तो हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन हमें चूंकि नॉट विद स्टैंडिंग का यूज़ करना है, तो मेरे समझाने के बावजूद, तो आप लगा सकते हो नॉट विद स्टैंडिंग। अब चाहो तो इसमें पूरा सेंटेंस जोड़ना है, तो नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट आई मेड हर अंडरस्टैंड, पूरा ऐसे जोड़ सकते हो। और नहीं तो छोटा मोटा जोड़ना है तो नॉट विद स्टैंडिंग माई एडवाइस, मेरे एडवाइस के बावजूद, ओके, ये भी कर सकते हो। नॉट विद स्टैंडिंग माई सजेशन, ये भी हो सकता है, मैंने थोड़ा बड़ा किया है ताकि आपको और समझ में आए। तो नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट आई मेड हर अंडरस्टैंड, यानी कि इसके बावजूद कि मैंने उसको समझाया, वो उस लड़के को डेट करती रही। शी, या तो कंटिन्यूड या केप्ट ऑन लगा सकते हो, शी केप्ट ऑन डेटिंग दैट बॉय। अच्छा जी, वो लड़का उससे पैसे ऐंठता रहा, उसी बीच इस लड़की के घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे और आखिरकार लड़की को पता चल ही गया कि वो लड़का उसका फ़ायदा उठा रहा था। ठीक है, वो लड़का उससे पैसे ऐंठता रहा। ठीक है, तो दैट बॉय ऐंठता रहा मतलब इसको ड्यूप कर रहा होगा। दैट बॉय केप्ट ऑन ड्यूपिंग हर ऑफ मनी। पैसे ऐंठना मतलब क्या कि बेवकूफ़ बना करके पैसे ले लेना, धोखा देना, ठग लेना, चीट करना ही होता। तो एक वर्ड आता है, एक फ्रेजल वर्ड है ड्यूप ऑफ। आप एक बार सर्च कर लेना, अगर आपको कोई और वर्ड यूज़ करना है तो आप कर लेना, मैं फिलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ। दैट बॉय केप्ट ऑन ड्यूपिंग हर, फिर ड्यूप, अगर मैं ड्यूपिंग हर बोलूँगा तो ऑफ के बाद मुझे इस चीज़ का जिक्र करना पड़ता है कि ड्यूप ऑफ व्हाट, क्या लूट लिया, कि कैसे ऐंठा, तो मनी है ना। तो दैट बॉय केप्ट ऑन ड्यूपिंग हर ऑफ मनी। अच्छा, उसी बीच मीनवाइल, ओके एक मिनट, मीनवाइल उसी बीच इस लड़की के घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। मीनवाइल द फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस गर्ल स्टार्टेड, ढूंढने लगे रिश्ता मतलब स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ गुड मैच फॉर हर। ऐसा रिश्ता ढूंढना मतलब ये नहीं बोल सकते कि सर्चिंग फॉर अ रिलेशन, ये सब लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ गुड मैच, स्टार्टेड, हाँ गुड मैच अच्छा लग रहा है। स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ गुड ग्रूम बोल सकते हो, दूल्हा ढूंढने लगे, दूल्हे की तलाश करने लगे। ओके, तो गुड मैच चाहिए, गुड मैच फॉर हर। यहाँ तक हो गया। अच्छा, ढूंढने लगे और आखिरकार लड़की को पता चल ही गया कि वो लड़का उसका फ़ायदा उठा रहा था। अब है कि और आखिरकार, एंड, अब चाहो तो यहीं पर लगा सकते हो हर, एंड इवेंचुअली शी, उसको पता चल ही गया। पता चल गया मतलब या तो भाप गई, समझ गई, या वो रियलाइज़ कर ली, शी रियलाइज्ड। ऐसा जरूरी नहीं कि केम टू नो या गॉट टू नो ऐसा बोले, उसको एहसास हो गया, पता चल गया मतलब कि वो समझ गई, लाइक शी कॉम्प्रीहेंडेड दैट, वो समझ गई, रियलाइज़ कर ली, उसे एहसास हो गया। या कॉम्प्रीहेंड भी लगा सकते हैं। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कोई चीज़ चल रहा हो और फिर हम उसे जब भाप जाते हैं, उसे समझ जाते हैं कि अच्छा ये है, उसको भी कॉम्प्रीहेंड कहते हैं। फिगर आउट भी एक वर्ड होता है। फिगर आउट का मतलब होता है कि, फिगर आउट का कई मतलब, एक ऐसा होता है कि इस प्रॉब्लम को हम फिगर आउट कर लेंगे, कैसे भी सॉल्व कर लेंगे, वो भी फिगर आउट होता है। तो उसको पता चल ही गया, उसको एहसास हो गया, शी रियलाइज्ड
दैट, एक और वर्ड होता है शी सेंस्ड, अंग्रेज लोग यूज़ करते हैं सेंस का, शी सेंस्ड, सेंस कर ले, सेंसर होता है ना, ये भी सही वर्ड। इवेंचुअली शी सेंस्ड दैट he was taking advantage of her, उसका फ़ायदा उठा रहा था, ऐसे लगा सकते हैं। अब यह है कि जब हम वर्ड का चयन करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा शब्द सूट करेगा, हम उसकी हिंदी मीनिंग पे नहीं जा सकते, फीलिंग देखना पड़ता है। ओके, चूँकि लड़की जान चुकी थी कि वो लड़का उसके लायक नहीं था तो उसने तुरंत ही उसे ब्रेकअप कर लिया। अब चूँकि लड़की जान चुकी थी, अब चूँकि मतलब नाउ दैट, ये लगा सकते हैं, नाउ ऐसे कलर चेंज कर दें, नाउ दैट द गर्ल हैड सेंस्ड, जान चुकी थी कि वो लड़का उसके लायक नहीं था। नाउ दैट द गर्ल हैड सेंस्ड दैट द बॉय was no match for her, no match for her। एक्चुअली बी मैच फॉर एक पूरा एक बना बनाया आता है, बी का मतलब इज आर एम वाज वर, ओके, सो आई एम नॉट मैच फॉर हर या शी इज़ नॉट मैच फॉर मी, वो ऐसा लगता है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। नाउ दैट द गर्ल हैड सेंस्ड दैट द बॉय वॉज नो मैच फॉर हर, मतलब उसके लायक नहीं था, उसने तुरंत ही उससे ब्रेकअप कर लिया, तो एक कॉमा लगाइए, शी instantly broke up with her, instantly का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए गाइस, जो करेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ आपके स्टोरी टेलिंग में चार चांद लगाते हैं, काम आते हैं। तो ये मुझे लगता है पहले से आपको इसमें से बहुत कुछ पता ही होगा, आपने शायद नॉट विद स्टैंडिंग का भी यूज़ नहीं किया होगा क्योंकि ज़्यादा स्पोकन में तो यूज़ नहीं होता है। ऑन द कंट्रेरी आपने बहुत कम यूज़ किया होगा, नाउ दैट यूज़ नहीं किया होगा। मीन वाइल तो सारे लोग बोलते हैं, अर्लियर खूब बोला होगा आपने, सब्सिक्वेंटली आपने यूज़ नहीं किया होगा, बट इवेंचुअली तो कभी ना कभी बोला ही होगा। तो यही है, ये पूरा का पूरा जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ले सकते हैं, ज्वाइन कीजिए और बस मिलते हैं गाइस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।